हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखिए क्या सीखने वाले हैं। आज हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। चलिए ऊपर लिखा गया है कि घर पर बोले जाने वाले वाक्य। आज हम ऐसा वाक्य पढ़ेंगे ना जो घर पर हम बोलते हैं, जो घर पर हम रोज बोलते हैं। आज हम ऐसा वाक्य पढ़ेंगे। 3 या 4 प्रकार से हम वाक्य पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम क्या पढ़ते हैं। देखिए चलिए पहला नंबर क्या सीखेंगे। इंग्लिश आप सभी को आज बोलना आएगा और आज की क्लास ना बहुत मजेदार होने वाली है। तो चलिए लिखा गया है घर पर बोले जाने वाले वाक्य। चलिए पहला पहला नंबर देखिए क्या लिखा गया है। पहला नंबर देखिए हम क्या सीखेंगे। चलिए जिसका नाम है इट्स इनफ। देखिए इनफ का मतलब क्या होता है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए। पहला नंबर हम सीखेंगे इट्स इट्स इनफ। चलिए इट्स इनफ का देखिए मतलब क्या होता है। इसका हिंदी में अर्थ होता है बहुत ज्यादा। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है, बहुत ज्यादा। तो देखिए पहला नंबर आज हम सीखेंगे। हमारा हेडिंग है इट्स इनफ। इट्स इनफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। क्या होता है, बहुत ज्यादा। अब देखिए स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ध्यान से देखिए। पहला नंबर हम देखेंगे स्ट्रक्चर। चलिए स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान देना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स इनफ। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इट्स इनफ। सबसे पहले लिखा जाता है इट्स इनफ। उसके बाद देखिए क्या लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है, ध्यान से देखते रहिए, इट्स इनफ। उसके बाद हम लिखते हैं नाउ, NOW। नाउ का मतलब होता है अब। ध्यान से देखते रहिए, इट्स इनफ। अब हम लिखेंगे नाउ। उसके बाद स्टॉप। क्या लिखेंगे, स्टॉप। और प्लस हम लिखेंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब हम वर्ब में जोड़ते हैं ING। जब वर्ब में जोड़ा जाता है ING, जैसे रीड। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। रीड का मतलब पढ़ना। यदि हमने इसमें जोड़ दिया ING तो इसी का नाम रखा गया है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वर्ब का हमने आपको थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तीनों एक वीडियो में बताया था, लेकिन आज हम क्या देखेंगे, फोर्थ फॉर्म। और फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जब हम वर्ब में ING जोड़ते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, फोर्थ फॉर्म। तो देखिए लिखा गया पहला नंबर इट्स इनफ। ध्यान से देखिए इसे क्या पढ़ा जाएगा। इट्स इनफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है इट्स इनफ, नाउ स्टॉप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। देखिए हिंदी में कैसे रहेगा। हिंदी इसका कुछ इस प्रकार रहेगा, जैसे बहुत ज्यादा या बहुत बहुत हो गया। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत हो गया। ध्यान से देखिए, बहुत हो गया। अब चिल्लाना बंद करो। अब चिल्लाना बंद करो। देखिए स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना ना। तो बंद करना का मतलब स्टॉप। स्टॉप का मतलब बंद करना। देखिए लिखा गया है बहुत हो गया या बहुत ज्यादा हो गया। तो बहुत हो गया, अब चिल्लाना बंद करो। तो बहुत हो गया, यहाँ जो लिखा गया है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, या हम क्या लिख सकते हैं इसे, बहुत हो गया, यह भी लिख सकते हैं, या बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा। दोनों इसका हिंदी होता है। तो चलिए पहला नंबर यहाँ पर क्या लिखा गया, बहुत हो गया, तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया बहुत हो गया। इट्स इनफ का हिंदी होता है बहुत हो गया या बहुत ज्यादा। तो चलिए बहुत हो गया, अब चिल्लाना बंद करो। इसका देखिए इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। बहुत हो गया या बहुत ज्यादा का इंग्लिश होता है इट्स इनफ। क्या होता है, इट्स इनफ। इट्स इनफ का मतलब बहुत ज्यादा हो गया, अर्थात बहुत हो गया। अब का इंग्लिश क्या होता है, नाउ। NOW, यहाँ पर कामा लगाएंगे। नाउ मतलब अब चिल्लाना बंद करो। बंद करना का मतलब स्टॉप। तो नाउ स्टॉप। अब देखिए चिल्लाना का होता है क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना, लिखेंगे CRY। अब फोर्थ फॉर्म का मतलब इसमें क्या जोड़ेंगे, ING, लिखेंगे स्टॉप क्राइंग। अर्थात जब ऐसा आ जाए हिंदी में कि बहुत हो गया अब चिल्लाना बंद करो,
बहुत हो गया आप पढ़ना बंद करो, बहुत हो गया आप टहलना बंद करो, तो हम इसका ही प्रयोग करेंगे। इट्स इनफ नाउ स्टॉप। पढ़ना रहेगा रीडिंग, दौड़ना रहेगा रनिंग, लिखना रहेगा राइटिंग। चलिए और देखिए, लिखिए मत अभी, चलिए और देखिए सेंटेंस जैसे बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब टहलना बंद करो, बहुत हो गया, अब टहलना बंद करो। तो ऐसे सेंटेंस ना हम घर पर रोज बोलते हैं, इसलिए ऊपर लिखा गया है कि घर पर बोले जाने वाले वाक्य। तो बहुत हो गया, इसका लिखेंगे इंग्लिश में इट्स इनफ। इंग्लिश क्या होता है? इट्स इनफ। लिखेंगे इट्स, उसके बाद इनफ, इट्स इनफ, यहां पर लिखेंगे कामा। अब का इंग्लिश होता है एन ओ डब्ल्यू। नाउ मतलब अब, नाउ मतलब अब, और टी एच ई एन देन मतलब तब। एन ओ डब्ल्यू नाउ मतलब अब, और टी एच ई एन देन मतलब तब। तो यहां पर अब का इंग्लिश हो गया नाउ। अब बंद करना, इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे? स्टॉप। तो नाउ स्टॉप। अब टहलना होता है वॉक, डब्ल्यू ए यल के जोड़ देंगे आई एन जी। तो हो गया कि बहुत हो गया, अब टहलना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप वॉकिंग। बहुत हो गया, अब टहलना बंद करो। चलिए अगला नंबर, अगला नंबर बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब गाना बंद करो, अब गाना बंद करो। चलिए बहुत हो गया, अब गाना बंद करो। बहुत हो गया का इंग्लिश क्या लिखेंगे? इट्स इनफ, इट्स इनफ। उसके बाद लिखेंगे हम कामा, क्या लगाएंगे? कामा। अब का इंग्लिश होगा नाउ स्टॉप, नाउ स्टॉप सिंगिंग, यस आई एन जी, फिर जोड़ेंगे आई एन जी। हो गया कि बहुत हो गया, अब गाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप सिंगिंग। ऐसे सेंटेंस हम घर पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। चलिए पहला नंबर लिखा गया है, बहुत हो गया, अब चिल्लाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। चलिए इसी को हम कैसे बनाएंगे? बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब पानी पीना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर। बहुत हो गया, अब लिखना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप राइटिंग। बहुत हो गया, अब पढ़ना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप, क्या हो जाएगा? रीडिंग। बहुत हो गया, अब नाचना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप डांसिंग। ऐसे आप ना हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए अगला नंबर, बहुत हो गया, अब टहलना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप वॉकिंग। बहुत हो गया, अब रोड पर चलना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप रनिंग ऑन द रोड। चलिए अगला नंबर, बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। बहुत हो गया, अब रोना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप। रोना का क्या होता है? रोना को वीप, वीप मतलब रोना, हो जाएगा स्टॉप वीपिंग। बहुत हो गया, आप सोना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप स्लीपिंग। चलिए अगला नंबर, बहुत हो गया, अब गाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप सिंगिंग। ऐसे आप ना इंग्लिश में हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं, और घर पर बैठे ही आप इसे बार बार बोलिए। जितना इंग्लिश बोलेंगे ना आपको उतना आएगा। जब आप बार बार बोलेंगे एक सेंटेंस को ना, तब क्या हो जाएगा? आपको ऐसे सेंटेंस और ऐसे प्रयोग क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा लिखकर वो छोड़ देंगे कॉपी में, तो आप क्या हो जाएंगे? आपका भूल जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। लेकिन आप इसे बार बार बोलिए घर पर बैठ करके, और 15 मिनट तक ऐसे ही बोलिए कि बहुत हो गया, अब चिल्लाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया, अब पढ़ना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप रीडिंग। बहुत हो गया, अब लिखना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप रीडिंग। चलिए अगला नंबर, बहुत हो गया, अब फूल तोड़ना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप प्लकिंग फ्लावर। ऐसे ही आपको बार बार 15 से 20 मिनट बोलिए, देखिए सब यूज क्या हो जाएगा। जितने भी यूज है इंग्लिश में, सभी यूज आपको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। चलिए इसे लिखिए। अगला नंबर हम दूसरा देखेंगे अब। चलिए और सेंटेंस देखिए, चलिए और सेंटेंस देखिए, जैसे बहुत हो गया,
बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो। चलिए फिर सेंटेंस यहां पर लिखा गया है कि बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो, क्या बनाएंगे? चलिए ऊपर लिखा गया है इट्स इनफ नाउ स्टॉप, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे इट्स इनफ। क्या लिखेंगे? इट्स, उसके बाद इनफ लिखेंगे, इनफ, उसके बाद कामा, नाउ स्टॉप, स्टॉप। चलिए बोलना को होता है स्पीक, तो हो जाएगा स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन हो गया कि बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो, इट्स इनफ नाउ स्टॉप स्पीकिंग। चलिए अगला नंबर, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब गाली देना बंद करो। अब गाली देना बंद करो। क्या लिखेंगे? गाली देना बंद करो। चलिए इसका देखिए ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? लिखेंगे इट्स इनफ। क्या लिखेंगे? इट्स इनफ, इट्स इनफ नाउ स्टॉप एब्यूजिंग। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। एब्यूज, ए लिखते हैं बी यू एस ई। एब्यूज का मतलब गाली देना, लेकिन जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे ना तो ई हट जाता है। अभी आपको आगे चलकर इंग्लिश में बताया जाएगा। जब हम आईएनजी जोड़ते हैं और अंत में होता है ई को क्या करते हैं? हटा देते हैं। इट्स इनफ नाउ स्टॉप एब्यूजिंग, बहुत हो गया, अब गाली देना बंद करो। चलिए अगला नंबर, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब देखना बंद करो। बहुत हो गया, अब देखना बंद करो। चलिए देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, लिखेंगे इट्स इनफ। क्या लिखेंगे? इट्स इनफ, इट्स इनफ लिखेंगे नाउ स्टॉप, नाउ स्टॉप लुकिंग। क्या हो गया हमारा ट्रांसलेशन? इट्स इनफ नाउ स्टॉप लुकिंग, बहुत हो गया, अब देखना बंद करो। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब बड़बड़ाना बंद करो। चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, बहुत हो गया, अब बड़बड़ाना बंद करो, लिखा जाएगा इट्स इनफ। क्या लिखेंगे? इट्स इनफ, उसके बाद लिखेंगे हम कामा यहां पर, नाउ स्टॉप, नाउ स्टॉप। अब देखिए बड़बड़ाना जो लिखा गया है इसका इंग्लिश में क्या होता है? इसे कहते हैं मरमर। क्या कहते हैं? यम यू आर जोड़ दीजिए आई एन जी। तो जब पूछा जाए कि बहुत हो गया, अब बड़बड़ाना बंद करो, इट्स इनफ नाउ स्टॉप मरमरिंग। मरमरिंग का मतलब क्या हो जाएगा? बड़बड़ाना। तो ऐसा सेंटेंस ना आप घर बैठे बोल सकते हैं, आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। और एक यूज को ना आप बार बार बोलो, और इस वीडियो को ना भारत के हर बच्चे के पास फैला दो। चलिए पहला नंबर लिखा गया है, बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो, इट्स इनफ नाउ स्टॉप स्पीकिंग। चलिए सभी लोग साथ में बोलो, साथ में बोलो कि बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो। चलिए साथ में सभी लोग इंग्लिश बोलो, इंग्लिश। मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग क्या बोलेंगे? इंग्लिश। चलिए बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया, अब गाली देना बंद करो। हाँ चलिए तेजी से बोलो, तेजी से। बहुत हो गया, अब गाली देना बंद करो। बहुत हो गया, अब देखना बंद करो। बहुत हो गया, अब देखना बंद करो। बहुत हो गया, अब गाली देना बंद करो। बहुत हो गया, अब गाली देना बंद करो। चलिए बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप स्पीकिंग। बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया, अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया, अब टहलना बंद करो।
इट्स इनफ नाउ स्टॉप वॉकिंग, बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। बहुत हो गया अब खाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप ईटिंग, बहुत हो गया अब खाना बंद करो। बहुत हो गया अब खाना बंद करो। बहुत हो गया अब पीना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग का मतलब पीना, बहुत हो गया अब पीना बंद करो। बहुत हो गया अब गाली देना बंद करो। बहुत हो गया अब गाली देना बंद करो। बहुत हो गया अब देखना बंद करो। बहुत हो गया अब देखना बंद करो। बहुत हो गया अब बड़बड़ाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप मरमरिंग, बहुत हो गया अब बड़बड़ाना बंद करो। चलिए बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप राइटिंग, बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। चलिए बहुत हो गया अब पढ़ना बंद करो। बहुत हो गया अब नाचना बंद करो। बहुत हो गया अब खाना बनाना बंद करो। हाँ, इट्स इनफ नाउ स्टॉप कुकिंग फूड, कुकिंग फूड का मतलब खाना बनाना। चलिए बहुत हो गया अब खाना बनाना बंद करो। बहुत हो गया अब खाना बनाना बंद करो। बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप वॉकिंग, बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। बहुत हो गया अब देखना बंद करो। बहुत हो गया अब देखना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब दौड़ना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप रनिंग, बहुत हो गया अब दौड़ना बंद करो। बहुत हो गया अब दौड़ना बंद करो। चलिए बहुत हो गया अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब दौड़ना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब खरीदना बंद करो। बाई का मतलब खरीदना या परचेस का मतलब खरीदना। इट्स इनफ नाउ स्टॉप परचेसिंग, चलिए बहुत हो गया अब खरीदना बंद करो। बहुत हो गया अब पानी पीना 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 बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। बहुत हो गया अब टहलना बंद करो। बहुत हो गया अब बोलना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप स्पीकिंग, बहुत हो गया अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया अब बोलना बंद करो। बहुत हो गया अब गाली देना बंद करो। बहुत हो गया अब देखना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप राइटिंग, बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। बहुत हो गया अब पढ़ना बंद करो। बहुत हो गया अब दौड़ना बंद करो। बहुत हो गया अब दौड़ना बंद करो। बहुत हो गया अब बड़बड़ाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप मरमरिंग, बहुत हो गया अब बड़बड़ाना बंद करो। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। चलिए दूसरा नंबर देखिए, अब दूसरा नंबर हम क्या सीखेंगे। चलिए दूसरा नंबर देखिए। चलिए दूसरा नंबर क्या सीखेंगे, दूसरे नंबर का नाम है अ हैबिट ऑफ। दूसरे नंबर का नाम है अ हैबिट, अ हैबिट ऑफ। क्या लिखा गया है, अ हैबिट ऑफ। इसका हिंदी होता है नेकी की आदत है। 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 नेकी
चलिए अब हम दूसरा नंबर क्या सीखेंगे, ये सब वाक्य जो होते हैं ना, ऐसे वाक्यों को हम घर पर बोलते हैं। चलिए दूसरा नंबर लिखा गया है अ हैबिट ऑफ, ए लिखा गया है BIT। हैबिट का मतलब क्या होता है, आदत। तो अ हैबिट ऑफ मतलब ने की आदत है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, स्ट्रक्चर, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे हैज या हैव, क्या लिखेंगे, हैज या हैव, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, हैज या हैव। उसके बाद हम लिखेंगे अ हैबिट ऑफ, अ हैबिट ऑफ। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो चलिए दूसरा नंबर हमारा हो गया, लिखा गया है अ हैबिट ऑफ, हिंदी है ने की आदत है। चलिए स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है, आज मैं ना आप सभी को अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। चलिए लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस अ हैबिट ऑफ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये सर वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, जब वर्ब में आप जोड़ देते हैं ना ING, जैसे स्पीक मतलब बोलना, लेकिन स्पीकिंग हो गया, यही तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एब्यूज का मतलब गाली देना, एब्यूजिंग, यही क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चलिए लुक का मतलब देखना, और लुकिंग क्या हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चलिए इसका सेंटेंस कैसा होगा, हिंदी में कैसे लिखा होगा, चलिए देखिए पहला नंबर, चलिए पहला नंबर देखिए सेंटेंस, पहला नंबर क्या लिखा गया है कि तुम्हें, चलिए पहला नंबर, तुम्हें पढ़ने की आदत है, तुम्हें पढ़ने की आदत है। देखिए जब ऐसा सेंटेंस आ जाए ना कि तुम्हें पढ़ने की आदत है, चलिए तुम्हें का मतलब क्या होता है, यू, तुम्हें का मतलब यू, तो हम लिखेंगे यू। अब बताइए यू जो है यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। प्लस लिखा गया है हैज हैव, क्या लिखा गया है, हैज हैव। बताइए यू के साथ में हैज लिखते हैं कि हैव, हैव लिखते हैं, तो लिखेंगे यू हैव, क्या लिखेंगे हम, यू हैव। अब सर क्या लिखेंगे हम, अ हैबिट ऑफ लिखेंगे, अ हैबिट ऑफ। उसके बाद क्या हो गया, पढ़ना, लिखेंगे रीडिंग। फोर्थ फॉर्म का मतलब हम जोड़ देंगे ING, हो गया रीडिंग। ऐसे ना आप लाखों सेंटेंस बोल सकते हो इंग्लिश में। तुम्हें पढ़ने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग। तुम्हें नाचने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ डांसिंग। चलिए तुम्हें देखने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ लुकिंग। चलिए अगला नंबर सर देखिए, अगला नंबर क्या हो जाएगा, तुम्हें, चलिए तुम्हें बोलने की आदत है। ऐसे गांव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, जब कुछ लोग बात करते हैं ना तो बोलते हैं ना कि यार तुम्हें बहुत बोलने की आदत है, यार तुम बहुत बड़बड़ाने की आदत है, तुम्हारी बहुत खराब है। तो चलिए तुम्हें बोलने की आदत है, तुम्हें बोलने की आदत है। अब देखिए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, तुम्हें का इंग्लिश क्या होता है, यू, YOU। अब कहेंगे सर यू के साथ में हम हैज लिखेंगे कि हैव, तो यू के साथ में किसका प्रयोग होता है, हैव का, HAVE, यू हैव। अब लिखेंगे अ हैबिट ऑफ। यहाँ पर ऊपर लिखा गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब हम ट्रांसलेशन इसी के अनुसार करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है ना, हम ट्रांसलेशन इसी के अनुसार करेंगे। तो चलिए अगला नंबर क्या है, अ हैबिट ऑफ लिखेंगे, अ हैबिट ऑफ, अ हैबिट ऑफ। अब चलिए बोलना का क्या होता है, स्पीकिंग, हो गया यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग, तुम्हें बोलने की आदत है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर आपको, चलिए आपको, चलिए यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब आप भी होता है। आपको मोमोज खाने की आदत है। चलिए तीसरा नंबर क्या लिखा गया, आपको मोमोज खाने की आदत है। चलिए देखिए इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या लिखा गया है यहाँ पर कि आपको मोमोज खाने की आदत है। चलिए आपको मतलब यू, यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब आप, यू हैव अ हैबिट ऑफ, अ हैबिट ऑफ। चलिए अब इट मतलब खाना, इट मतलब खाना,
हो जाएगा ईटिंग, EATING, ईटिंग। अब लिखेंगे मोमोज, क्या लिखेंगे? मोमोज। मोमोज का मतलब मोमोज हो गया। यू हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग मोमोज, आपको मोमोज खाने की, क्या हो गया? खाने की, 2 बार हो गया क्या? चलिए एक बार देखिए, एक बार खाने की आदत है, यहाँ पर 2 बार हिंदी में हो गया था। चलिए तीसरा हो गया। चलिए चौथा नंबर, चौथा नंबर, उसे उसे लड़ने की आदत है। चलिए चौथा नंबर क्या लिखा गया है? चौथा नंबर कि उसे लड़ने की आदत है। चलिए उसे का इंग्लिश क्या होता है? उसे का मतलब ही, जब हमने आपको हैज और है पढ़ाया था ना, उसी में ये सब बताया गया था। उसे का मतलब ही, बताइए ही के साथ में किसका प्रयोग? हैज, ही हैज, यही बताया गया था। अब लिखेंगे अ हैबिट ऑफ, अ हैबिट ऑफ लिखा गया, ही हैज अ हैबिट ऑफ। चलिए लड़ना का क्या होता है? फाइट, फाइट मतलब लड़ना, फाइट मतलब लड़ना, हो जाएगा फाइटिंग। FIGHT जोड़ देंगे ING, हो गया कि उससे लड़ने की आदत है। ही हैज अ हैबिट ऑफ फाइटिंग। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। चलिए पहला नंबर, तुम्हें पढ़ने की आदत है, लेकिन ध्यान दीजिए जब घर पर आप ना, जितना रोज पढ़ाया जाए आप 1 घंटा इसे क्या करेंगे, कापी खोलकर थोड़ा लिखिए, 15-20 मिनट तक बोलिए, तभी इंग्लिश क्या हो जाएगा, आप सभी को आने लगेगा। चलिए तुम्हें पढ़ने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग। तुम्हें लिखने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग। तुम्हें दौड़ने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ, क्या हो जाएगा, रनिंग। चलिए अगला नंबर, तुम्हें बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। ऐसे घर पर आप देख देख करके ना बार बार बोलो। चलिए आपको मोमोज खाने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग मोमोज। आपको पानी पीने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ, क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर। उससे लड़ने की आदत है, ही हैज अ हैबिट ऑफ फाइटिंग। फाइट का मतलब क्या होता है, लड़ना। चलिए फिर से देखिए, तुम्हें पढ़ने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग। तुम्हें लिखने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग। तुम्हें दौड़ने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ रनिंग। तुम्हें लिखने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग। तुम्हें बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें हिंदी बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिंदी। चलिए आपको मोमोज खाने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ ईटिंग मोमोज। चलिए इतना लिखिए। अब देखेंगे हम तीसरा नंबर। चलिए तीसरा नंबर देखिए क्या लिखा गया है। तीसरा नंबर है फील लाइक। क्या पढ़ेंगे हम? फील लाइक। चलिए पहला नंबर आपको क्या बताया गया था? पहला नंबर आज देखिए कापी में, अब आप लोग कापी में देखिए पहला नंबर क्या बताया गया था। पहला नंबर था इट्स इनफ। क्या था पहला नंबर? आपको बताया गया था इट्स इनफ नाउ स्टॉप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे इसमें बताया गया था कि बहुत हो गया, ध्यान से सुनते रहिए, बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप वीपिंग। ना ध्यान से देखते रहिए, बहुत हो गया अब चिल्लाना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप क्राइंग। जो ध्यान देगा उसी को आएगा। बहुत हो गया अब लिखना बंद करो। इट्स इनफ नाउ स्टॉप राइटिंग। उसके बाद आपको बताया गया अ हैबिट ऑफ। क्या बताया गया? अ हैबिट ऑफ। इसमें आपको बताया गया कि सब्जेक्ट, दूसरे नंबर में क्या बताया गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस अ हैबिट ऑफ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। आज हमने 3 यूज देख लिया। तीसरा नंबर सभी में बताया किसका प्रयोग हो रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। चलिए इसमें क्या था, इसमें आपको बताया गया कि तुम्हें लिखने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग। तुम्हें बोलने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तुम्हें पानी पीने की आदत है, यू हैव अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। चलिए तीसरा नंबर क्या लिखा गया है, फील लाइक। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे मेरा, ध्यान से देखिए, मेरा नाचने का मन कर रहा है, मेरा नाचने का मन कर रहा है।
आप लोग जैसे क्या होता है ना, जब डीजे बजता है आप लोग खुद बोलते हैं यार मेरा नाचने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूँ यार, उधर मेरी दीदी खड़ी है और पीछे मेरी मौसी भी खड़ी है, यार अब कैसे नाचूं, उधर मेरी भाभी खड़ी, देखो भाभी आ रही है, तो मेरा नाचने का मन कर रहा है लेकिन नाचूं कैसे, मेरा नाचने का मन कर रहा है। चलिए मेरा का मतलब आई, मैं, मेरा का मतलब मैं, लिखेंगे आई, आई, उसके बाद लिखेंगे फील लाइक, क्या लिखेंगे, आई फील लाइक, आई फील लाइक, उसके बाद क्या लिखेंगे, आई फील लाइक नाचना होता है डांस, आई फील लाइक डांसिंग, DANCE जोड़ देंगे ING, जब ING जोड़ते हैं ना तो डांस का अंतिम जो ई होता है क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मेरा नाचने का मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग। चलिए अगला नंबर देखिए कि मेरा, अगला नंबर, मेरा रोने का मन कर रहा है, मेरा रोने का मन कर रहा है, चलिए मेरा रोने का मन कर रहा है, देखिए क्या हो जाएगा, आई, मेरा का मतलब मैं, लिखेंगे आई, उसके बाद हम लिखेंगे फील, फील लाइक, आई फील लाइक, चलिए रोना का होता है वीप या क्राइंग, क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है और क्राई और वीप दोनों का मतलब रोना होता है, आई फील लाइक क्राइंग या हम लिखेंगे वीपिंग, चलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्राइंग, हो गया आई फील लाइक क्राइंग, मेरा रोने का मन कर रहा है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर तुम्हारा, चलिए अगला नंबर तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का, तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, मन कर रहा है। चलिए देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सभी लोग देखिए कि तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है। चलिए तुम्हारा का मतलब हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, यू, उसके बाद क्या लिखेंगे, यू फील लाइक, यू फील लाइक, चलिए बोलना होता है स्पीकिंग, यू फील लाइक स्पीकिंग, स्पीकिंग लिखेंगे इंग्लिश, क्या लिखेंगे, इंग्लिश, हो गया इंग्लिश। अब चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर मेरा, मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है, मेरा मिठाई खाने का, खाने का, खाने का मन कर रहा है। आप लोग ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, इसीलिए तो ऊपर लिखा गया है कि घर पर बोले जाने वाले वाक्य, कि मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं यार, मेरी मम्मी जो है ना वो खरीद कर दे नहीं रही है, कैसे मैं खाऊं, तो इसलिए मैं क्या करता हूं ना, मिठाई को चुरा लेता हूं। चलिए मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है, मेरा का मतलब लिखेंगे आई, आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, फील, आई फील लाइक, आई फील लाइक, सर खाने का इंग्लिश क्या होता है, ईट, लिखेंगे ईटिंग, क्या लिखेंगे, ईटिंग, आई फील लाइक ईटिंग, सर स्वीट का मतलब मिठाई होता है, SWEET, SWEET, स्वीट का मतलब क्या हो गया, मिठाई। चलिए फिर से देखिए, मेरा नाचने का मन कर रहा है, आई फील लाइक डांसिंग, चलिए मेरा रोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक क्राइंग, तुम्हारा अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है, यू फील लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हारा दौड़ने का मन कर रहा है, यू फील लाइक रनिंग, तुम्हारा लड़ने का मन कर रहा है, यू फील लाइक फाइटिंग, फाइट का मतलब लड़ना, मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग स्वीट। चलिए जैसे मेरा क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, तुम्हारा हॉकी खेलने का मन कर रहा है, यू फील लाइक क्या हो जाएगा, प्लेइंग हॉकी मतलब हॉकी। ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। तो चलिए आज क्या हो गया, घर पर बोले जाने वाले वाक्य में आपको 3 प्रकार का सेंटेंस पढ़ाया गया। चलिए इतना आप लोग तैयार करेंगे और घर पर बार बार बोलेंगे।